हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नेहरू युवा केंद्र है और जो नेहरू युवा केंद्र संगठन होता है उसमें जो वैकेंसीज़ निकलती हैं डीएसओ की या डीआईवाईओ की हम बोलते हैं, उन वैकेंसीज़ के बारे में मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले क्या था कि 2020 में जब कोरोना से पहले की उनकी वैकेंसी जो कुछ हुई थी, उसके बाद उनकी कोई वैकेंसी इनकी नहीं हुई है, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुए हैं। तो अब उनका क्या स्टेटस है आज के दिन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि और ये वैकेंसी कब आ सकती हैं और कब वैकेंसी आ सकती है, एज कितनी रहेगी और एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा और जो उसमें सिलेबस आएगा वो क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं आपको, जो 2020 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें दो पार्ट हो गए थे, 3 पार्ट में होनी थी, एक बचा हुआ था। तो उसमें करीब करीब ये मान लो 1/3 से ज़्यादा वैकेंसी बची हुई थी जिनका एग्ज़ाम होना था, तो उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। आज के दिन भी वो वैकेंसी बची हुई है और इसके लिए कोई एडवर्टीज़मेंट भी नहीं आया है। और 2023 में इनका एडवर्टीज़मेंट आ सकता है। क्यों आ सकता है? जो अब बात आती है कि जो इनके पास खाली वैकेंसीज़ थी उनका क्या हुआ। जो इनके पास वैकेंसीज थी उनके लिए ये क्या करते हैं कि वो ना डेपुटेशन पे कुछ जगह इन्होंने लगा रखे हैं डीवाईओ। तो डेपुटेशन पे क्या रहता है, आप किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से 1 साल के लिए या 2 साल के लिए हायर करते हो, ये परमानेंट नहीं लगाते उनको ना, कोई भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट से रहते हैं। तो वैकेंसी तो वो अभी खाली ही है, तो उनका रिक्रूटमेंट तो उनको करना ही है, क्योंकि उनकी सैंक्शन उन्होंने पहले ही ले रखी थी। बीच में कोरोना आ गया था, 2 साल तो ऐसे ही चले गए। अब सब ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती हो रही है, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की भी हो रही है, तो ये भी वैकेंसी अब होगी। तो लेकिन अभी श्योर नहीं है। पर इसका एक कारण ये है कि जब जो 2 पार्ट में वैकेंसी हुई थी तो बहुत इसमें बच्चों ने हंगामा भी किया था कि इनमें धांधली हो रही है कि, और जिनके फैमिली वाले पहले ही उसमें लगे हुए हैं उनके बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो एक दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर से 24-24 बच्चे एक ही बैच के लग रहे हैं। तो बहुत सी मतलब इसमें क्वेरी भी आई थी। फिर उसके लिए बच्चों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, तो फिर उस पर कमेटी बैठी। कमेटी के बाद उन जो बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखा था उनका जो सिलेक्शन था वो डिले हो गया, मतलब उनकी अपॉइंटमेंट थी वो डिले हो गई, ट्रेनिंग थी वो डिले हो गई। तो उसके बाद फिर ये बात उठने लगी कि जो ये इसकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो चेंज की जाए, या जो बैंकिंग के एग्ज़ाम लेती है जो इस बॉडी को रखा जाए, या फिर यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, कौन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। एक ये भी इशू आया क्योंकि पोस्ट बहुत बड़ी है ये वाली, और इसका एग्ज़ाम तो वो कहीं से कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये भी एक मेन इशू में था। और आज के दिन की अगर बात करें तो मैंने भी इस पे एक आरटीआई लगाई थी 1 हफ्ते पहले, तो जिसमें मैंने पूछा था कि इसकी क्या स्टेटस आज के दिन, कि वो जो पीछे वाली वैकेंसी है वो बंद कर दी या फिर उस पर नई वैकेंसी के लिए कोई एडवर्टीजमेंट मांगा है या कब मांगा जाएगा और कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ये कुछ मैंने पॉइंट्स उसमें पूछे थे। एज का क्राइटेरिया कितना रहेगा। तो जैसे ही कोई उसका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको मेरे चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जहाँ तक है ये एग्ज़ाम 2023 में होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब भी ऐसे ही हुआ था कि ये जो एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन आया था वो जनवरी के में आ गया था, और एग्ज़ाम इसका ये रहता है कि बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही मतलब उसका एग्ज़ाम भी हो जाता है, और फटाफट इसके इंटरव्यू और ज्वाइनिंग इसकी साथ साथ ही हो जाती है ऑलमोस्ट। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस इसका पूरा हो जाता है। तो आप इस एग्ज़ाम के बारे में भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं, तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो जैसे ही आएगा तो आप इसकी भी तैयारी करके अपने दोनों की तैयारी एक साथ ही हो जाएगी, तो आप अपनी तैयारी करके रख सकते हो। अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जी, जैसा भी होगा मैं आपको जो भी रिप्लाई आएगा मैं उस हिसाब से आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपको और कोई इन्फॉर्मेशन किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।